हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आप लोग को सीटेट फरवरी 2026 को जो कि एक बहुत जो टीचिंग लाइन में जाने के लिए ये आपका एक टेस्ट होते हैं जो कि योग्यता पेपर है। यहाँ पर जब तक पास नहीं होंगे तब तक आप एक टीचर नहीं बनेंगे। तो ये तो सवाल सबको आता है कि हम किस तरह से स्टडी करें कि हम पास हो जाए। तो आज हम इसी के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप 90 प्लस कैसे ला सकते हैं सीटेट में, और इसमें क्यों नहीं ज़्यादा परसेंटेज लोग पास होते हैं, क्योंकि कोई ये जॉब देने वाला है नहीं। सिर्फ ये आप एक मतलब कहने का मतलब है कि आप एक टीचिंग के लिए मतलब हो सकते हैं कि कोई फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग क्यों नहीं पास होते हैं ज़्यादा। अभी हम आपको जो 2024 हुए थे, हम आपको थोड़ा सा डाटा हम शेयर कर रहे हैं। 2024 में 2024 में जो डाटा है वो डाटा ये कहता है कि कम से कम 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। क्या किए थे कि 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, और 20 लाख में से मात्र आपको अराउंड में हम बताएं तो 1 लाख बच्चे पास हुए थे। तो आप मुझे बताइए कि ये कितनी बड़ी बात है कि मात्र 1 लाख बच्चे पास हुए थे। तो अभी हम यहाँ से इसमें 2 पेपर होते हैं, हम वो भी हम आपको सब बता देंगे पूरा बढ़िया से। तो पहले हम लोग देखिए, पहले क्या है कि सीटेट 2026 जो कि कितने तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपको 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। कब है? 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। अब इसका हम तैयारी कैसे करें, हम इसी वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर है निश्चित एक समय बनाओ, ठीक है, रोज़ाना पढ़ो और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मॉक टेस्ट के लिए आपको सलाह भी देंगे, ठीक है। ईशानी एजुकेशन सेंटर सीटेट की बेहतर तैयारी यहाँ से करें। अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम आगे हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग तैयारियाँ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम अगर आपको सीटेट जो है सीटेट, ठीक है, फरवरी 2026, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2। मैं आपका मैथ का ईशानी एजुकेशन सेंटर पर होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और हमने वीडियो भी बनाए हैं। अब देखिए यहाँ से पेपर 1 में लगभग 12 से 15% बच्चे पास होते हैं। जो पेपर 2 है मात्र उसमें आपको 7% से लेकर 10% के बीच में पास होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम आपको सब्जेक्ट बता दें तो सब्जेक्ट दोनों में कॉमन होते हैं। एक आपका सीडीपी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीडीपी के बाद आपका जो सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट में समझिए कि किसी का साइंस है तो उसके साथ उसका रहेगा मैथ, ठीक है। और उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अगर किसी का मेथड अलग है तो यहाँ पर जैसे 8 सब्जेक्ट के हैं तो यहाँ पर सोशल स्टडी, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट आपका सेम होते हैं। अब देखिए जो सीडीपी है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी कैसे करें। जो साइंस है उसके लिए हम लोग स्टडी कैसे करें, ठीक है। उसके बाद जो मैथ है उसके लिए स्टडी कैसे करें, हिंदी किस तरह से करें, इंग्लिश किस तरह से करें। तो आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपका सीडीपी है तो सीडीपी आपका एक होता है पेडागोगी। अब पेडागोगी होते हैं और एक आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के रिलेटेड, मतलब इसका अगर हिंदी में लिखे तो बाल विकास होते हैं। तो अभी देखिए अगर पेपर 1 की बात करेंगे अगर, तो इसमें आपको दोनों क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 में। अब पेडागोगी जो है वो आपको 15 नंबर का पूछता है और ये 15 पूछता है। ये किस में होते हैं? पेपर 1 में, ठीक है। और जो आपका पेपर 2 है उसमें आपको ये अगर यहाँ पर लिख दे तो यहाँ पर पेपर आपका 2, तो इसमें आपको 10 नंबर इसे पूछता है सिद्धांत से, और उसके बाद आपका 20 नंबर सब्जेक्ट से पूछते हैं। इसी तरह अगर आप हमको बताइए कि जो साइंस और मैथ दोनों के लिए सेम है कि आपको 15 नंबर का पेडागोगी पूछा जाएगा, ठीक है, और 15 नंबर आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरह पेपर 2 में आपका हो जाएगा साइंस और मैथ, ठीक है। यहाँ पर दोनों ये दोनों आपका जो होंगे वो 15 नंबर का
10 नंबर का आपका पेडागोगी यानी सिद्धांत और 20 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट से, ठीक है, सब्जेक्ट से थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। अब देखिए, अब मुझे बताइए कि देखिए जैसे आपका CDP दोनों के लिए बता देते हैं, ये रहेंगे पेपर 1 के लिए। तो देखिए CDP हिंदी, इंग्लिश, आपका साइंस और मैथ, ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर हम बता दें तो यहाँ पर आपको जो पेडागोगी होंगे उसमें पूछा जाएगा 15 नंबर का, हिंदी में भी आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, इंग्लिश भी 15 नंबर का पूछा जाएगा, और ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा, और ये भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसमें भी 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर। तो अब बताइए अगर टोटल करें तो 75 हो गए और ये 75 हो गए। तो देखिए यहाँ से स्कोरिंग का हम बता रहे हैं कि पेपर 1 में कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से अब मान लीजिए कि 75 है, अगर आप इसका लेक्चर बहुत बेहतरीन यानी अपने से स्टडी कर यानी टीचर जब समझा रहे हैं तो अगर CDP को ही अगर आप देख रहे हैं पूरा 50 नंबर का, या ये भी 50 नंबर मिला दीजिए दोनों, अगर बेहतरीन देख रहे हैं तो ये आपका हिंदी भी हो जाएगा, उसके बाद आपको इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको साइंस हो जाएगा और मैथ हो जाएंगे। यानी अगर जब 15 नंबर निकाल देंगे तो ये कहीं ना कहीं 60 नंबर आपके झोली में जाएंगे। अगर बढ़िया से स्टडी करेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को और बातों को समझेंगे। यानी चाइल्ड, इसमें क्या होते हैं कि चाइल्ड आपका सही है, बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए। चाइल्ड कभी सही होते हैं, बच्चे को रख कर ही देखना है, क्योंकि बच्चे आपका सेंटर होते हैं, बल्कि टीचर नहीं होते हैं। ये सब बातों को अगर आप समझेंगे तो फिर आप ये जितने हमने टिक किए हैं आप वहाँ पर उसको मार्क्स को ला सकते हैं। अब देखिए अगर सर ये 60 में से अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छा परसेंटेज ला रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पर होगा। अब सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट जो आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब देखिए ये 15 नंबर है, 15 नंबर में आपको क्या क्या पूछेगा, आपका गद्यांश 8 नंबर का पूछेगा, जो आपका ये पदांश होते हैं वो आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, 7 नंबर का, तो ये दोनों मिलाकर ये 15 नंबर का पूछेगा, हो गया। इसी तरह के इंग्लिश भी हो जाएंगे। अब है साइंस, तो साइंस जो आपको पेपर 1 में है तो आप 3 क्लास और 4 क्लास और 5 क्लास का जो वहाँ पर क्रियाकलाप जिसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, अगर आप उसको बढ़िया से समझेंगे तो वहाँ से आपका साइंस हो जाएगा। मैथ के लिए मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको ज़रूर 90+ हम यहाँ से स्कोर आपको कर दिखा देंगे। और ये पूरे हम जो भी बता रहे हैं इसको बहुत मतलब बहुत एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हम किस तरह से इसको बनाएं कि हम एग्जाम में पास हो जाए। क्योंकि अब आपके पास अगर हम फरवरी देखें तो फरवरी जो कि 8 फरवरी को है, तो 8 फरवरी इधर आपको आज 1 तारीख निकल गया तो समझिए कि 30 डेज और उधर आपका 7, मात्र 37 डेज हैं। इसमें से अगर 35 डेज ही पकड़े तो 35 डेज में आपको किस तरह से तैयारी करना है और इसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, ये आपको आना चाहिए। जब तक आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से एक अपने टाइम नहीं निकल पाएंगे तो सीटेट नहीं होगा, ये फैक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन पढ़कर बहुत इजी लग रहा है, ऐसा सीटेट नहीं है। आपको अगर हम बता दें तो ये 150 का एग्जाम होते हैं। रुकिए हम दूसरे पेज में हम आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका टोटल जो होते हैं वो आपका 150 होते हैं, 150 नंबर होते हैं। और ये 150 में आपको 90+ लाना रहता है, ठीक है, जनरल के लिए, ठीक है। और जो ओबीसी एसटी और एससी ये सबको 82+ लाना होता है। फिर उसके बाद इसके जो टाइमिंग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका ये 150 मिनट्स होते हैं, ठीक है, यानी 2.5 घंटे। और उसके बाद 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, ठीक है, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपके पेपर में मतलब ये सब आपको टाइमिंग इस तरह से रहेंगे। तो अब किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है ये आप समझिए। तो सबसे पहले अब देखिए पेपर 2 में क्या है। तो अगर आप पेपर 2 में चलिएगा तो जैसे पेपर हम दोनों के लिए बताते हैं पेपर, तो ये आपका CDP हो गए, ये आपका हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, आपका साइंस और मैथ, ठीक है। अब यहाँ पर पेडागोगी ये 10 नंबर का, 10 नंबर का, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, सब्जेक्ट 20, 20, 20, 20, 20, इस तरह से ये टोटल 30, ये 30 और ये 30 और ये 30 और ये 30। इधर से करें तो ये 50 हो जाएंगे और इधर से करेंगे तो ये आपका 110 हो जाएगा, सॉरी 100। अब मुझे बताइए
कि अगर आप जैसे हम पेपर 1 में बताएं उसी तरह पेपर 2 को भी आप देखिएगा तो 50 नंबर में आप इसको इजीली यहाँ से पास कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम आपको बहुत बेहतरीन समझा रहे हैं कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए, तो देखिए कोई भी एग्जाम 100% का होता है, ये बात आपको मालूम होगा। अब 100 में से पास होने के लिए आपके पास 60% जनरल को चाहिए और जो कास्ट होंगे उनको 55% चाहिए। तो 60% मतलब 90 नंबर और 55 मतलब 82। आप मुझे बताइए कि जब 90 नंबर और 82 नंबर, तो अगर आप सीडीपी का अगर 60% निकालिएगा, यानी नंबर में अगर आप निकालते हैं कि 30 का, तो आपको इसका जो 60% आएगा ये आएगा 80 नंबर। यानी आपको क्या करना है कि हर एक में 80 नंबर लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एग्जाम को पास कर सकते हैं, यानी ये आपका 90 नंबर हो गया। 18 19। अब मुझे बताइए कि क्या ये सबका 18 आएगा? तो देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि हम आपको एक ये बताए कि अगर 60% के एबव आप मार्क्स ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब मुझे बताइए, किसी का कम होगा, ज़्यादा होगा, हो सकता है, तो आप अपने एक बार आप क्या कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट आप लगाइए। तो हम आपको यहाँ से बताएंगे कि जो आपके टेस्ट बुक होते हैं उसका सीरीज ले लीजिए। अभी आपको शायद 299 रुपीज़ में मिल रहे हैं 1 ईयर का, सिर्फ मतलब टेस्ट लगाने का। और वहाँ पर आपको क्या होगा कि वहाँ पर 2011 से लेकर और 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सब वहाँ पर दिया है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट है। तो इस तरह से अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं कि मेरा कितने मार्क्स आ रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि अगर टेस्ट बुक अगर यूज कर रहे हैं, आप अगर टेस्ट बुक अगर यूज कर रहे हैं तो इतना मानिए कि अगर कोई आपने टेस्ट दिए, समझिए कि आपने टेस्ट दिए, ठीक है, और 150 में से समझिए कि आपने यहाँ पर स्कोर किए समझिए 85, तो अब 85 किए तो आपको अगर सेफ जोन में रहना है तो मात्र यहाँ से 15 नंबर और आप लाइए, 15 से 20 नंबर। अब 15 से 20 नंबर का मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये 85 तो हमेशा लाना ही है, और इसके ऊपर की जो 15-20 नंबर है ये मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी चेक करना है। और आपका अगर 10 टेस्ट दिए, अगर वहाँ तो बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर 10 टेस्ट दिए और 10 टेस्ट में आपका एवरेज जो समझिए कि आप यहाँ पर समझिए कि 85 है एवरेज परसेंटेज आपका, तो 85 नंबर ही आ रहे हैं। तो जब सीटेट का पेपर आपने दे लेंगे तो वहाँ भी आपका या तो 80 से लेकर 90 के बीच में ही मार्क्स रहेंगे, ये बात लिख लीजिए। और जब तक और ये मेरे बातों को जब आप एग्जाम देकर आइएगा तो जरूर इसको मिला लीजिएगा, जरूर यही होगा। तो हम आपको बताते हैं, हम ये मतलब आपको ना डर नहीं मतलब डरवा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, अभी देखिए, समझिए कि आपने अगर फर्स्ट टेस्ट दिए, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट देंगे तो समझिए कि आपका 5 सब्जेक्ट है, सीडीपी ये सब है, तो सब में पहले 30-30 क्वेश्चन डिवाइड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। टेस्ट देने के बाद ऐसे कर 30 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें सोचिए कि अगर आपने 30 नंबर का दिए हैं तो इसमें आपको समझिए कि 18 नंबर आया, तो 12 नंबर कहाँ पर दिक्कत है, कौन से चैप्टर में दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद समझिए कि यहाँ पर आपका जो आपका ये सीडीपी हो जाएगा, ये साइंस हो जाएगा, इसमें 17 नंबर आए, इसमें समझिए 15 नंबर आए, सपोर्ट डेट इसमें आपका 20 नंबर आया, समझिए कि इसमें 22 नंबर आया। तो इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं। तो जो ये नंबर बच रहे हैं 13, ये 15, ये 10, ये 8, तो फोकस तो इस पर न करना है कि ये जो मार्क्स है ये कहाँ पर कट रहे हैं, कौन से चैप्टर में जहाँ पर दिक्कत हो रहे हैं उसी पर फोकस करना है। ये फोकस नहीं करना है कि हमने 18 नंबर लाए ना तो हम तो पास हो जाएंगे, नहीं। अगर ये देखिए, ये तो आपका फिक्स है, ये तो आप मान लीजिए कि ये तो ला ही रहे हैं ना आप, अब जो बच रहा है उस पर ज़्यादा मेहनत करना है। तो अगर इस तरह से मान लीजिए कि अगर 80 नंबर ला रहे हैं तो जो आपका 70 नंबर है वो कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करेंगे और फिर वो धीरे धीरे 5-10 नंबर आपको ऐड होते जाएंगे। फिर जब टेस्ट देंगे वहाँ पर आपको और यहाँ पर मालूम चलेंगे कि सेकेंड टेस्ट में हमारे कितने मार्क्स आए। अगर सेकेंड टेस्ट में अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर सोचिए, फिर से आप बुक उठाइए, फिर से पढ़िए, फिर से लेक्चर देखिए, और ये सब काम आपको 35 डेज में ही करना है। अगर हम जैसे बता रहे हैं, अगर उसी तरह से अगर फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में हम मतलब 100% बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। और आपको कहीं भी कुछ डाउट हो रहे हैं, कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपके साथ आपका ईशानी एजुकेशन सेंटर जो है वो आपके साथ खड़े हैं। हम आपको कभी मतलब अकेले छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग
पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहे हैं तो ज़रूर आप हमसे पूछिए, हम उसको ज़रूर हम आपको बताएंगे, चाहे वो आपका सीडीपी हो या मैथ हो या कोई अदर चैप्टर अदर सब्जेक्ट हो, हम आपको वहाँ से ज़रूर हेल्प करेंगे। और देखिए मेन है कि देखिए कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, और कोई ईजी नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को टाइम कितना दे रहे हैं। जब तक टाइम से अगर टाइम निकालिएगा नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक समय बनाइए, समय पर पढ़िए, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, तब जाकर आपका रिजल्ट 100% हो जाएंगे। तो अभी हम संडे को एक लाइव आने वाले हैं और उसमें हम लोग टेस्टों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर मैथ का 30 क्वेश्चन लाएंगे और हम लोग 40 मिनट में हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि जो टाइम होते हैं मैथ के जितने स्टूडेंट हैं उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट, या चाहे मैंने भी एग्जाम दिए हैं तो हमको मालूम है कि टाइम नहीं मिलते हैं। मैथ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता है, जिसके कारण उनके पेपर में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं और वही जब क्वेश्चन जब रिजल्ट आते हैं तो 2 नंबर 4 नंबर से आदमी पीछे हो जाता है। तो उसको भी ध्यान में रखना है और टाइम किस तरह से यूटिलाइज करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। और जितने भी सीटेट के स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है तो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौसम है, मान लीजिए कि ठंडी के दिन में गर्मी तो नहीं पड़ेगा, तो ठंडी है तो हम अपने को उस तरह से हम उसमें मतलब समा जाएंगे, ठीक है। हम अपने जो भी बॉडी है उस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी ठंडा मतलब सह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका, सबसे पहले देखिए पढ़ाई मतलब कोई भास्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत है कि मेंटलिटी जो सोचते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ठान लिए कि आज हमको नहाना है तो आप इजीली नहा सकते हैं, लेकिन वही कोई लोग हैं कि रजाई में सो कर बोलेंगे हमको नहाना है, तो ये पॉसिबल है नहीं ना। अपने मेंटलिटी जो है उसको पहले प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। जब तक आप देखिए, हम आपको बोलते हैं सीटेट आप आज ही पास हो जाएंगे, सीटेट आज ही पास हो जाएंगे। जब तक अगर अपने माइंड को लिए ठान लिए कि हमको पास होना है तो होना है, अब आपके माइंड उसी तरह से काम करेगा। अब आप सोचिए कि कोई काम सोचते हैं तो आपका हो जाता है, वही काम जब आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर वो काम होता है क्या? नहीं होता है। तो बस इतना ही बताना था और बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और